अगली खबर रीवा से है, जहां शहर में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर कुकुरमुत्तों की झुंड की तरह प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं। जहां बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर भारी भरकम फीस तो वसूल ली जाती है, लेकिन मरीज और उनके परिजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसा ही एक मामला रीवा शहर में संचालित हो रहे प्राइवेट हॉस्पिटल से आया है, जहां पीड़ित ने अपनी मां के इलाज में प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा लापरवाही बरतने एवं धोखे में रखकर इलाज करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़ित ने अपनी मां के गलत उपचार का आरोप शहर के नेशनल हॉस्पिटल रीवा मैनेजमेंट और उसके चिकित्सकों पर लगाया है। पीड़ित युवक का अस्पताल प्रशासन पर स्पष्ट आरोप है कि उसने अपनी मां को नेशनल हॉस्पिटल रीवा में चिकित्सा हेतु भर्ती करवाया था, जहां अस्पताल प्रबंधन ने चिकित्सा हेतु जो भी आवश्यकताएं बताई वो सब उसने पूरा किया, परंतु सही उपचार न मिलने की वजह से, सही उपचार न होने की वजह से उसकी मां का आखिरकार देहांत हो गया। पीड़ित ने प्राइवेट अस्पताल प्रबंधन एवं लापरवाह चिकित्सकों पर आरोप लगाया है एवं कार्यवाही करने की बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं खुद पीड़ित की जुबानी कि उसने इस मामले में अपने साथ आप बीती के विषय में क्या कुछ कहा है। यहां हम हिंदनामा न्यूज की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पीड़ित ने जो आरोप लगाए हैं उसको जस का तस आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। भैया, हमारी माता श्री, हम ग्राम कैथा से हैं, हमारी माता श्री का छत से गिरने से फ्रैक्चर हो गया था जी। फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ था भैया? फ्रैक्चर हमारी वो थाई जो बोलते हैं नीचे पैर के पास जो थाई होती है जी जी, डॉक्टरों का कहना ये था कि वो थाई के पास फ्रैक्चर हुई है। फ्रैक्चर हुआ है। हमने वहाँ छत से गिरी है। छत से गिरने के बाद मैंने नेशनल हॉस्पिटल में ला के रीवा में भर्ती कराया। अच्छा। भर्ती कराने के बाद एक्सरे की जांच हुई। जांच में ये पाया गया कि उनकी हाथ की हड्डी की नस टूट गई है और पैर का नीचे का जो थाई वाला भाग है वो वहाँ फ्रैक्चर है। तो डॉक्टरों का ये कहना हुआ कि उसका हम ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन के लिए इनको भर्ती किया जाए। जी जी। तो हमने वहाँ भर्ती कर दिया। ऑपरेशन के दिए डॉक्टरों ने जांच चालू की। जांच के दौरान कुछ उनमें कमियां पाई गई। जी जी जी। डॉक्टरों ने बोला कि कुछ कमियां हैं वो हम मेडिसिन द्वारा रिकवर करेंगे। रिकवर करने के लिए उन्होंने 29 तारीख तक रिकवर करने तक लिया। 30 तारीख को ऑपरेशन के लिए बोला गया। उससे पहले बोले गया कि इनको आप 3 यूनिट ब्लड लगेगा ऑपरेशन के लिए, आप वो अरेंज कर लीजिएगा। जी जी जी। हमने उनको 3 यूनिट ब्लड अरेंज करके दे दिया ऑपरेशन से पहले। प्लस 30 तारीख को उनका ये कहना था कि 4 बजे हम ऑपरेशन में ले जाएंगे, फिर आपको 2 यूनिट ब्लड लगेगा, आप 2 यूनिट ब्लड का अरेंज करके दीजिएगा। हमने उनको 4 बजे 1 यूनिट ब्लड दिया अरेंज करके। फिर उन्होंने दूसरा ब्लड मांगा 7-8 बजे रात को, हमने वो भी अरेंज करके दे दिया उनको। उनका ये कहना था कि 2 ब्लड में हो जाएगा। जी जी जी। रात को शाम को मम्मी को 5 बजे ऑपरेशन थिएटर के लिए ले आया जाता है। और उसके अंदर हमें ये पता नहीं है कि कितने बजे हमारे मम्मी को ऑपरेशन से आईसीयू में लाया गया। अच्छा, डॉक्टरों की टीम के द्वारा किसी प्रकार की जानकारी आपको नहीं दी गई? कोई प्रकार की जानकारी नहीं दी गई वहाँ पे डॉक्टरों द्वारा कि आपकी मम्मी का आपने ऑपरेशन कर दिया है, उसको हमने इतने समय पे आईसीयू में लाया है। आईसीयू में लाया, हमें कोई चीज़ की एक्टिविटी नहीं दी गई वहाँ पे। जी जी जी। फिर हमारे साथ हम लोग वहीं बैठे हुए थे, बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे। जी जी। हमें डॉक्टर 1 बजे बुला के और ये बोलते हैं कि आपके मम्मी का ब्लड लगेगा और 3 यूनिट ब्लड लगेगा। जी जी। जो कि आप जल्दी से अरेंज करके दीजिए। जबकि ब्लड ग्रुप उनको मालूम है कि ए निगेटिव है। सबको मालूम है कि ए निगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, वो इतनी जल्दी से मिलता नहीं है। जी। डॉक्टरों ने एनी टाइम पे बोलते हैं जल्दी से जल्दी ला के दीजिए। क्यों ऐसा क्यों डॉक्टरों का कहना है? जब उनको पता था कि ब्लड लगेगा तो वो ब्लड को पहले से अरेंज करने के लिए क्यों नहीं बोला गया मुझे? आप उसी वक्त पे क्यों बोला गया कि 3 ब्लड का लगेगा? अगर जो हमें समय से अगर बता दिया जाता है कि और ब्लड लगेंगे तो हम व्यवस्था कर लेते। उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से हमारी मम्मी की जान गई है और हमें डॉक्टरों की कोई एक्टिविटी नहीं। हमारे परिजनों को ना तो वहाँ मिलने देने जाना था, ना कोई हमें जानकारी दी गई कि हमारे पेशेंट की डेथ कब हुई है, कितने बजे हुई है। हम जब वहाँ प्रेशर देके हम इंक्वायरी कर रहे हैं तब हमें 12-12:30 बजे के बाद पता चल रहा है कि आपकी मम्मी का डेथ हुआ है। उससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। अच्छा भैया, इसमें 10 मिनट, इसमें कहने से वो लोग खुद बता रहे हैं कि नस काट दी गई। 1 मिनट, इसमें
इसमें भैया ये कह रहे हैं कि जैसे उनका ऑपरेशन थाई में, हिप में प्रॉब्लम थी और हाथ में, हाँ। तो ऑपरेशन सर्जरी वहाँ होना था, लेकिन उनका स्टमक पेट फाड़ा गया पूरा। हाँ, हमें जो दिखाया गया जी। कि यहाँ से ऑपरेशन किया गया है, जी, पेट जी। के नीचे से यहाँ पे जी, जी। नाभि के ऊपर में नीचे में ऑपरेशन किया गया था, जी, जबकि जी। हमें तो बताया गया था कि उनका फ्रैक्चर जो है तो जांघ से हुआ है, जांघ से हुआ जांघ है। से द्वारा। जी, जी। तो हमें तो यहाँ दिखाया गया था, जी। और लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ही हमें मदर कोई का- एक्टिविटी ना देना, हमें सही जानकारी ना देना, जी, सही सर। चीज़ का वो नहीं करना। अगर हमें वही ब्लड पहले से बोला जाता तो हम अरेंज कर लेते। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही, डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, मतलब डॉक्टरों की आपकी जांच होनी चाहिए, हाँ। आपका पोस्टमार्टम सही होना चाहिए। पोस्टमार्टम सही होना आप चाहिए। बॉडी को लेकर कहाँ आए हैं आप? हम बॉडी को लेके अभी संजय गांधी हॉस्पिटल में पीएम के लेके आए गए हैं। उसकी अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छे से जांच होनी चाहिए, और सही जांच करके दोषियों की सजा। दोषियों की सजा दी जाए। डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जी। डॉक्टरों का उस हॉस्पिटल का लाइसेंस बंद करना चाहिए। ऐसे अस्पताल में मरीजों को ले जाने के लिए मना किया जाए। जी जी, ये देखिए सारी- इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। डॉक्टर कितने लापरवाह हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं रहे हैं, और ऑपरेशन कहीं होना है और ऑपरेशन कहीं कर रहे हैं। बॉडी का ऑर्गन ही गायब कर दिए हैं, जबकि इनका कहना ये है कि हमारी मदर ठीक ठाक थी, 2 जगह प्रॉब्लम थी, तो उसको लेकर पेट को पूरा फाड़ा गया है। इनको ये भी शंका है कि हमारे मदर का किडनी जो है तो किडनी ऑर्गन जो है तो निकाल लिया गया है। ठीक है, वो सब। थैंक्स।